अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। और PSL 7 में आज और कल आराम का दिन है और टीमें जो हैं वो लाहौर पहुंच गई हैं और लाहौर में अब जो दूसरा फेज है वो परसों से शुरू होगा। कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स डिफीटेड लाहौर कलंदर्स बाय 7 विकेट्स। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। जी हाँ, जेसन रॉय ने जिस तरह कल परफॉर्मेंस दिखाई है, 116 रन की शानदार फ्लॉलेस इनिंग खेली है, उस पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान, तनवीर अहमद, और आज हमें कराची लेग खत्म होने के बाद ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यूनुस भाई आपसे शुरू करते हैं। कल हम सबको लग रहा था कि लाहौर जिस मोमेंटम को पकड़ चुकी है, लाहौर कलंदर कल फेवरेट है, लेकिन जेसन रॉय की एंट्री ने कैसे एक टीम की पूरी पोजीशन को चेंज कर दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आए हमारे स्टूडियो में। हाँ जी, कभी हम शाहिद भाई को और कभी हम आपस एक दूसरे को देखते हैं। तो वेलकम शाहिद भाई। और मेरे ख्याल से मेरा पहला टाइम है कि मैं इनके साथ स्टूडियो शेयर में करूँगा। जी, जी। वैसे तो हमारा और शाहिद भाई का कैरियर 2000 से भी पहले का है सर, 98-99 का, क्योंकि जब मैं क्रिकेट मैंने फर्स्ट क्लास खेलने शुरू की तो शाहिद भाई हमारे लिए बड़ी हमें सपोर्ट करते थे आप। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कल के मैच की, तो मुझे ये लगता है कि थोड़े से रन्स कम शॉर्ट हुए, थोड़े से रन शॉर्ट हुए मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह जेसन रॉय खेल रहा था, कितने भी रन होते वो हम एक बात करते हैं कि बेस्ट अपने आप को मौका दें। फ़खर जमान बहुत अच्छा खेले, लेकिन हम एक बात करते हैं कि जब आप 50 करते हैं तो बिग 50 करें, लाइक 80, 90, 100 और 100 करें तो बिग 100 करें। मेरे ख्याल से अगर ठीक है जिस तरह जेसन रॉय ने कल खेला, अमेजिंग। और जेसन रॉय इस ऐसी खेल के लिए मशहूर हैं, और अगर मैं 2-3 साल की बात करूं तो उनकी वैसी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी। इंटरनेशनल में भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इन दिनों में, लेकिन कल उनकी जो एंट्री हुई है, दबंग एंट्री, हम कहते थे कि दबंग एंट्री की है। और एक विन जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को चाहिए थी, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि किसी को अपने स्किन से आगे बाहर निकल के खेलना पड़ेगा, वो आए और वो छा गए। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि फ़खर ज़मान जिस तरह उनकी फॉर्म है, अगर वो 50-60 रन करते हैं, कल थोड़ी सी उनकी बैटिंग में फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आई। कोई आड़े तिरछे शॉटें उन्होंने मारने की कोशिश की, क्योंकि पिच ठीक है, पिच थोड़ा सा स्लो सैड हो गया है, लेकिन फ़खर ज़मान की जिस तरह की फॉर्म है, 25 रन मुझे लगता है शॉट ज़्यादा करने चाहिए थे। तनवीर, मुझे ये बताइएगा कि यूनुस भाई कह रहे हैं कि रन थोड़े से लाहौर की तरफ से कम बने, लेकिन जो एंड में लाहौर ने खेला, स्पेशली हैरी ब्रुक्स और डेविड वीज़ा ने 17 पे जो हैरी ब्रुक्स के 41 और 9 बॉलों पे 22 रन वीज़ा के, तो उन्होंने तो एक अच्छे टोटल पे वो पहुंच गए थे। 204 कम नहीं है किसी भी सूरत में। देखिए, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो 300 रन भी कम नहीं है। हाँ, 300 भी बनाने चाहिए अगर बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो, और चेज होने पे 300 रन भी चेज हो जाएंगे। जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने बात भी ये की थी कि फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको खेलते हुए ये भी लग रहा था कि पिच जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा या स्पिनर्स मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ लगती है कि जो स्पिनर्स खेलने का जो टाइम था, वहाँ पे फ़खर ज़मान बहुत स्लो खेला, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी कि शाहिद अफरीदी इस टाइम वो वाले शाहिद अफरीदी नहीं है। आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो लेग स्पिनर है, उनकी फिटनेस भी इतनी अच्छी नहीं है, लास्ट मैच बहुत बुरा गया उनका। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको चार्ज करना चाहिए था शाहिद अफरीदी के ऊपर, वो जगह कैपिटलाइज नहीं कर पाए वो बहुत, या अब मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या है, या वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं बहुत ज्यादा शाहिद अफरीदी को, कि बहुत ज्यादा मार लग गई, कि रिस्पेक्ट के तौर पे मैं उनको चांस नहीं लेता, मैं सिंगल डबल करता रहूंगा। देखिए, जिस तरह फ़खर ज़मान ने इफ्तिखार को और शाहिद अफरीदी को सिंगल डबल लेने शुरू किए, वो आप उस टाइम लेना शुरू करते हैं जब आपके 6 विकेट्स लगे हुए हैं, 7 आउट हुए हुए, आपके पास पीछे टाइम नहीं है, आपने सिंगल डबल्स करने हैं, विकेट्स भी इन हैंड रखनी है, आखिरी 4-5 ओवर में हमने चांस लेना है। आपकी सिचुएशन तो बहुत अच्छी थी, आपकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, वहां पे कहीं मुझे नजर आया कि थोड़ी सी मिसिंग खेला। अगर वो ओवर्स अच्छे खेलता तो शायद 230, 225 तक चले जाते। हम एक बात कर रहे थे कि ऊपर की 3 टीमें अलग लेवल पे चल रही हैं, नीचे की 3 टीमें अलग दुनिया में खेल रही हैं, लेकिन अब जैसे कि आप ये देखें कि आते ही जेसन रॉय के क्वेटा डिफरेंट नजर आई, पेशावर के पास लिविंगस्टन आने वाला है, हमारी तो कोई उम्मीद भी नहीं है कुछ बेहतरी की, एक है ना कि अब हम भी किसी तरह चेंज होने जा रहे हो, तो कराची के लिए परेशानी की बात है।
बिल्कुल परेशानी की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है लाहौर की ठंडी हवा लगेगी तो शायद कुछ तब्दीली आए। और जिस तरह जैसन रॉय की बात कर रहे थे, ये देखना पड़ता है कि कहाँ से आ रहा है बैटिंग करके। वो वेस्ट इंडीज़ से बैटिंग करके आ रहा है, एक 54 बनाया, एक 45 बनाया, एक 30 बनाया, तो वो अच्छी बैटिंग करके आ रहा था। और वेस्ट इंडीज़ की पिचें यूनुस बताएंगे हमारी जैसी ही होती हैं, तो उसको आके इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हैरी ब्रूक वो भी एक T20 इंटरनेशनल खेला, क्योंकि उसने उसमें सिर्फ 10 रन बनाए, एक चौका लगाया, लेकिन वो भी उसी माहौल से, उसी पिच कल्चर से आ रहा था और इसीलिए उसने रन्स बनाए। लाहौर का तो मैं समझ रहा था 180 तक रुक जाएगा, लेकिन हैरी ब्रूक और डेविड वीज़ा ने आखिरी 5 ओवर में 73 रन के करीब रन्स बनाए। और लाहौर को ये माशाल्लाह एजाज हासिल है कि वो चौथी दफ़ा उसने 200 चेज करवाया। तो लाहौर ने जितनी दफ़ा बनाए, 6 दफ़ा बनाए, 2 दफ़ा वो जीते और 4 दफ़ा उन्होंने चेज करवा दिए। तो ये बड़ी चीज़ है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वाकई 3 टीमें अलग ही लेवल पे नज़र आ रही हैं। लिविंगस्टन आ जाएंगे और कराची किंग्स का इतवार को वो डू और डाई मैच होगा, वो बताएगा हमें कि कहां जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल लाहौर वो वही टीम होगी जो अपने 200 बनने के बाद परेशान होती है। नहीं नजीब, शाहिद भाई ने बोला बिल्कुल सही कि चेज करवा दी है। पिछले मैचेस में तो ये था ना कि ऊपर से भी हुआ, फंसा हुआ मैच है, वो रन्स करवा दिए, बॉलर से मार खा ली। लेकिन जो कल जैसन रॉय की बैटिंग थी ना, मेरे ख्याल लाहौर की टीम होती है, कोई भी टीम होती, जैसन रॉय ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और बात हो रही है यूनुस भाई, जैसे अभी हमने देखा जेसन रॉय क्या कर रहे हैं, ये सही एक पॉइंट बड़ा अच्छा शाहिद भाई ने रेस किया कि वेस्ट इंडीज से खेलते आ रहे हैं, कंडीशन सिमिलर है, तो उनको इतना एडजस्टमेंट के लिए टाइम नहीं चाहिए था। बट क्या इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये पहले मैच में कामयाब हुए इस तरह से? उनकी बैटिंग अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हिलते जुलते नहीं है। और अगर हम एक बात देखें, क्योंकि पहला मैच खेल रहे थे तो उनकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग हुई है। बाज़-औक़ात अगर हमने शहनशाह अफरीदी की बात की, बॉलिंग की बात करें, तो जितने भी मैचेस देखे हैं वो विद इन स्टंप बॉल कर रहे होते हैं और तेज़ बॉलिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि पहला मैच खेल रहे थे जैसे उन्होंने, तो प्लान्स आप बाज़-औक़ात मिस कर जाते हैं। अगर हम उनकी अगर फुटेज हम दिखा सके, जब उन्होंने दिखाया, हमें एक चार्ट दिखाया उनकी बाउंड्रीज, उनकी 4s एंड 6s कहाँ, वो जो एक बैट्समैन के लिए एक गुड लेंथ से 4 स्टंप पे बॉलें होती है, ये उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर अभी हम देखेंगे आगे जाके यहाँ पे इनको बॉलिंग नहीं होने वाली। पहला मैच खेले, उनकी कंडीशन, क्योंकि जैसे शायद भी ने कहा कि वेस्ट इंडीज जब आप जाते हो तो जो आपको नेट्स मिलते हैं जो प्रिपरेशन के लिए, वो हमेशा थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। बाज़-औक़ात आप उस पर स्ट्रगल करते हो, अनइवन सा बाउंस होता है, तो वहाँ से वो आए हैं। और ये जो कंडीशन दी है तो उनके लिए बिल्कुल ही चांदनी वाली कंडीशन थी कि ठीक है हमारी पिचेस स्लो ज़रूर है, लेकिन बॉल स्किड ज़रूर होता है हमने, क्योंकि हमने जब भी देखा है थोड़ा लो रहता है लेकिन स्किड ज़रूर होता है। और ये नाइट का मैच था, ठीक है इन दिनों में ड्यू नहीं है, लेकिन फिर विंटर तो है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए फ़ायदा हो गया। बिल्कुल सही है। नाज़रीन यहाँ रहे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। नाजरीन, बात हो रही है PSL की, और PSL में एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दें, आज और कल गैप डे है और उसके बाद फिर से एक्साइटमेंट दोबारा शुरू हो जाएगी। आज की बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया टीम का पाकिस्तान आना है। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। जी यूनुस भाई, बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है, बहुत अरसे से हमें इंतज़ार है ऑस्ट्रेलिया टीम के आने का, और ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वापसी है उसका एक बहुत बड़ा स्टेप है। जब तक बड़ी टीमें नहीं आएंगी तो ये रूटीन में नहीं आएंगी चीज़ें। क्या कहें? लास्ट टाइम कब आई थी ऑस्ट्रेलिया हमारे 24 साल बाद। 24 साल बाद आ रही है। 24 साल का मतलब है कि मैं उस सीरीज में नहीं था। नहीं लगता है। अच्छा साइन है, देखिए हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट आती है और टीमें आती है, खास तौर पर जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अगर ये आ जाती है और ये टूर हमारा हो जाता है तो बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है। ये आप अगर हम ये समझे कि बस मैच है और सुबह शुरू हुआ और शाम को ख़त्म, ऐसा नहीं है। ये गेम से बढ़ के होता है। बिल्कुल ऐसे। और जब आपकी दूसरी कंट्री की नेशन की टीम आती है आपके पास, और इतना हाई फाई जिसका नाम हो, करंट वर्ल्ड चैंपियन हो, बिल्कुल ऐसे, तो आपकी सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि ये अच्छा हो, ये सीरीज़, और अच्छी क्रिकेट होगी, देखने को मिलेगी, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तनवीर क्या सोचते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्रिकेट अच्छी देखने को भी मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी। जब आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, लाइक वार्नर हो गया, स्मिथ हो गया, लेबुशैन ने, मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, वो आगे चल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ कोर्स है, अभी हैं, लेकिन वो बन जाएंगे जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज जा रही है। फिर उसके बाद पैट कमिंस, मतलब यानी हमारे फास्ट बॉलर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे, उनका एग्रेशन जो होता है। हम तो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो खेलता रहे पाकिस्तान से क्रिकेट, क्योंकि जो एक फाइट करने के लिए एक जो
आपके पास पूरी एक वो चीजें होती है ना, किस तरीके से किसी सामने वाले से फाइट करनी है, वो सारा इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर है। तो हम तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद पूरी कंट्री आपकी जो है हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला जो इंसान है वो इन्वॉल्व होगा। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी की शाहिद साहब, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप स्टार्स आपके कैसे बनेंगे, रोल मॉडल्स कैसे क्रिएट होंगे जब तक आपके फैंस को अच्छी क्रिकेट अपने सामने अपने ग्राउंड में देखने को नहीं मिलेगी और आपके ये प्लेयर्स बड़ी टीमों के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे बनेंगे। तो ये तो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ज़बरदस्त चीज़ होगी। और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में आकर पिछली दफ़ा जब वो 98 में आए थे, वो मेरी पहली सीरीज़ थी, एज फुल सीरीज़ मेरी पहली सीरीज़ थी। यूनुस खान उस वक्त बहुत ज़्यादा नौजवान थे, अभी भी नौजवान है, और इनका टेस्ट करियर शुरू नहीं हुआ था। तनवीर एक खूबरू नौजवान था, इतना गरम मिजाज नहीं था, इतना शोला बयान नहीं था, और स्ट्रगल कर रहा था। मेरी भी शादी नहीं हुई थी, मैं भी एक मतलब नौजवान आ रहा था, हमारी हाइट ही तो बहुत अरसा हो गया ऑस्ट्रेलिया को आए हुए। 98 में जब वो आए थे तो वो 1-0 जीत कर गए थे पाकिस्तान में, पिंडी में उन्होंने पहला टेस्ट जीता था। वो मेरी पहली सीरीज थी। और अब भी अगर वो आ जाए, अल्लाह करे कि बीच में कोई ऐसी चीज़ ना हो, सिक्योरिटी के मसाइल ना हो। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने अभी से लिखना शुरू कर दिया कि 3-4 प्लेयर पुल आउट करेंगे, वो के उनके नाम आ गए। लेकिन उस्मान ख्वाजा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो सारे प्लेयर्स को बार बार बता रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान जाना है, उनका कंट्री ऑफ बर्थ है। उनके यहाँ दूसरे बच्चे की विलादत है इस सीरीज़ के दौरान, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया कि मैं टूर पर जाऊँगा, आप यहाँ पे चीज़ें संभाल लेना, और उनकी बीवी ने उन्हें इजाज़त भी दे दी। तो इतनी ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और हमारी यंगर जनरेशन ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को देखा ही नहीं, पाकिस्तान में देखा। और बड़ी अच्छी सीरीज होने वाली है, इसलिए पाकिस्तान के लिए दोहरी मुश्किल होगी। स्पिन पिचे बनाए तो उनके पास स्पिन बेस कवर है, एस्टन एगर है, नेथन लायल 400+ विकेट्स है, मिचेल स्वेप्सन जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो 3-4 साल से लायन का अंडर स्टडी है, लेकिन अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, मौका नहीं। तो बड़ी अच्छी सीरीज होगी। फास्ट बॉलिंग होगी तो फास्ट बॉलिंग में जवाब है उनके पास, स्पिन होगी तो स्पिन के उनके पास जवाब है। लेकिन हमारी कंडीशंस में मुकाबला मजेदार होगा, वन साइडेड नहीं होने जा रही है। अच्छी सीरीज, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आए और सारा पूरा टूर मुकम्मल करके इंशाल्लाह। मैं यही कहने लगा था कि जब टूर खत्म होगा ये जरूर बोलेंगे यार कितने आगे सी थे, अच्छे तो ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पिचेस मजेदार होंगी, मैचेस बहुत अच्छे होंगे। मैंने बात की है कि जो भी टीमें आती है उनको प्रॉब्लम तो होती है। नहीं, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम को इतना नीचे मत नीचे नहीं कर सकते, और इसका बहुत एडवांटेज उठाते हैं। यहाँ पे बड़ा टफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आसान होगा, बट सीरीज अच्छी होनी चाहिए, क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी फैंस को भी। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7 में। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने विनर्स अनाउंस करें। कल हमने आपसे सवाल पूछा था, सबसे ज़्यादा 50s PSL में हिट करने वाले बैट्समैन का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा 50s बनाने वाले बैट्समैन का नाम है बाबर आजम, और सही जवाब देने वाले मोहम्मद उस्मान लतीफ़ गुजरावाला से, फैसलाबाद से मोहम्मद अहमद, आसिफ अरशद लाहौर से, और मतीन गुजरावाला से। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का सवाल भी नोट कर लीजिए, PSL में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग किस बैट्समैन की है? अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब लिखिए, नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पे। आज के दिन कोई मैच तो है नहीं, तो इसलिए इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अपने एक्सपर्ट से ये जानना चाहूँगा कि कराची किंग को वापसी के लिए क्या करना है। एक ही टीम है जो बहुत मुश्किलात का शिकार सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, 5 में से पाँचों मैच हारी। पहले हमें लगता था बॉलिंग कमज़ोर है, फिर आमिर और इलियास इंजर्ड हुए तो लगा मज़ीद कमज़ोर है। बैटिंग उनकी चल नहीं रही है, बैटिंग में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। क्या करना है कराची ने यूनुस भाई? देखिए, इंग्रेडिएंट्स सब मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज सही करना है, अपने पोटेंशियल पे खेलना है। इंग्रेडिएंट्स सब है, अभी भी है, विदन है। अब ये ना करें कि आपका प्लेयर मौजूद होता है तो आप सडनली दूसरा प्लेयर आके बैटिंग में आ जाता है। तो थोड़ा सा T20 ठीक है, एक्सप्रेस योरसेल्फ, बहुत जल्दी चीज़ें हो रही होती, लेकिन अल्लाह ने दिमाग भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आपको वाइजली उसको यूज़ करना है, पोटेंशियल पे खेलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 300 रन कर दें, लेकिन भाई अगर 180 कर रहे हैं तो उस तक तो जाए ना, और अपने आप को बेस्ट मौका दे, बेस्ट टाइम दे, बेस्ट मौका दे, बेस्ट टाइम दे। 5 में से 5 मैच हारने के बाद एक ऐसी टीम जिसकी इतनी फॉलोइंग है, फैंस बड़ा नाराज़ हैं। तनवीर, कराची ने क्या करना है आपके ख्याल में? देखिए, ऐसी बात है, फैंस तो नाराज़ होंगे, स्पेशली कराची के, उनके शहर की टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। और वो भी ये आप बात कर रहे हैं, हम अब आते जाते हैं कहीं तो हमसे लोग पूछते हैं
कराची को क्या हो गया, नाराज हो रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से नाराज हो रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। कोई कल मुझे एक बंदा मिला, उसने बोला ड्राफ्टिंग में ही टीम सेलेक्ट नहीं की सही तरीके से, वहीं टीम सेलेक्ट करनी चाहिए थी। कोई क्या कह रहा है, नाराज बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक चीज मुझे चाहिए, जैसन रॉय टाइप की बैटिंग, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। फिर जैसन रॉय टाइप का बैट्समैन भी तो हो। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं शर्जील में एबिलिटी है, वो कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि जब आपकी टीम इतनी नीचे गिरी होती है, इंडिविजुअल एक इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपकी तरफ से आएगी तो आपकी टीम जीतेगी, तो उठेगी। हमारी कराची की टीम की इस टाइम वो पोजीशन है, अगर हम ये भी बात करते हैं ना कि सब मिलके कुछ ना कुछ कर लो, क्योंकि पीछे से ये सब कुछ नहीं होता हुआ आ रहा, तो वो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिविजुअली एक ऐसी परफॉर्मेंस हो जाए, मैच आपके हाथ में नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 3-4 ले गया कोई विकेट कराची किंग्स की तरफ से, आप मैच जीत गए। आप चेज अच्छा कर रहे हैं, एक आध कोई 100 कर गया, बड़ा 100 कर गया, शर्जील की तरफ से बड़ी इनिंग आ सकती है, बाबर की तरफ से आ सकती है, बाकी और जो हमारे जो तो यही है ना कि इन दो के अलावा आपको नाम भी नहीं दिखते ना, आप इन्हीं से एक्सपेक्ट करोगे और हर बार नहीं कर सकते। देखें, अब कोयटा की टीम की कल जो मैच जीती है, उनके बीच मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं कर रहा था ना, ओपनर नहीं परफॉर्म किया ना, बेशक पहला मैच खेल रहे थे लेकिन परफॉर्म उन्होंने किया, एक वन साइड पे करके चले गए। अब आप ये सोचे उन्होंने 100 किया, फिर भी लास्ट ओवर में रन बने, वो बीच में कहीं आउट हुए थे, ये भी नहीं बनने थे क्योंकि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल वीक था। इसी तरीके से इनको भी यही चाहिए। शायद भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाबर कप्तान है और बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, शादाब को भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, इस PSL में ही करते हैं ब्रिलियंट कप्तानी। शाहीन को तो बिल्कुल ही नहीं था, नए बने, ब्रिलियंट कप्तानी। रिजवान अपनी कप्तानी से बार बार इम्प्रेस कर रहे हैं, तो बाबर से क्या गलती हो रही है? क्यों वो जो अपनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर वाली चीज़ है अपनी कप्तानी में क्यों नहीं ट्रांसफर कर पा रहे? इंस्पायर नहीं कर पा रहा है और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं, रन्स भी बना रहे हैं, लेकिन वो जो इंस्पिरेशन है दूसरे प्लेयरों में वो नहीं ला पा रहे हैं। उनके एबिलिटी है, जिस तरह तनवीर ने कहा कि शर्जील में एबिलिटी है कि वो जैसन रॉय जैसी इनिंग्स खेल सकता है। एक बिलीफ आना चाहिए और थोड़ा सा चेंज करें। अब आपके पास इमर्जिंग प्लेयर आ गया है, फैसल अकरम, न जाने क्यों सेलेक्ट किया था फैसल अकरम और कासिम अकरम को, जबकि पता था कि वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। एनीवेज हो गई गलती। फैसल अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, आउट करेगा, वो कि उसकी फील्डिंग बहुत ही ख़राब है, लेकिन कोशिश करें कि एक आध चेंज करके थोड़ा सा टीम में इंस्पिरेशन लेके आएँ, और हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अच्छा, हमारा जो अब अगला मैच है, आखिरी मिनट है यूनुस भाई, वो पेशावर से है, आसान नहीं होगा, इतवार को लाहौर में ये मैच होगा और इट्स अ डे नाइट मैच, जो पहला वाला मैच है, क्या एक्सपेक्टेशन है? कराची किंग जीत सकती है, क्योंकि अगर हम ज़ल्मी की बात करें, पेशावर ज़ल्मी की बात करें, तो वो भी अप एंड डाउन हो रही है उनकी टीम में भी, कुछ कभी जीत रही कभी हारी, तो ये कि चांस है कराची किंग। ठीक है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।